झुंझुनू के किसानों की आंखों में एक चमक है क्योंकि अब उनके गांव में भी पक्की सड़कें और स्ट्रीट लाइटें होंगी। यहाँ की महिलाओं में सुकून है क्योंकि अब उनका बच्चा भी पास ही के सरकारी स्कूल में अब बेहतर शिक्षा पाएगा। झुंझुनू नगर परिषद में 23 नए गांव के जुड़ने से अब हर घर में एक उम्मीद की किरण जगी है। वर्षों से शहरी सुविधाओं के लिए तरस रहे ये गांव अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, भजनलाल सरकार का ये कदम केवल नक्शे में बदलाव नहीं है बल्कि हजारों लोगों के जीवन को संवारने का एक प्रयास है। ये सिर्फ सीमाओं का विस्तार नहीं है बल्कि लाखों लोगों के सपनों की एक उड़ान है। झुंझुनू के गांव में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। जहां कल तक धूल भरी पगडंडियां थी, वहां अब पक्की सड़कें होंगी। जहां अंधेरा जल्दी घर कर लेता था, वहां अब स्ट्रीट लाइट्स रोशनी बिखेरेंगी। माताओं की आंखों में संतोष है क्योंकि उनके बच्चे अब नजदीकी सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा पाएंगे। झुंझुनू नगर परिषद का क्षेत्र अब और बड़ा हो गया है। हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 23 नए गांव नगर परिषद में जोड़े गए हैं, जिससे कुल 29 गांव अब शहरी सीमा के अंतर्गत आ गए हैं। इसके साथ ही नगर परिषद की आबादी भी बढ़ गई है। सरकार के मापदंडों के अनुसार 2 लाख तक की आबादी वाले नगर परिषदों में अधिकतम 60 वार्ड ही हो सकते हैं। इस नियम के कारण भले ही 29 नए गांव जोड़े गए हों, लेकिन नगर परिषद में वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा और पहले की तरह ही 60 वार्ड रहेंगे। नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप पूनिया ने सरकार की नई अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि अब वार्डों का पुनः सीमांकन और परिसीमन किया जाएगा। झुंझुनू नगरीय परिषद में 6 गांव सीमा विस्तार में पहले राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से शामिल हुए थे। 23 गांवों का कल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। कुल नए 29 गांव हैं जो नगर परिषद सीमा और पैराफेरी के अंदर जो स्थित है, उनको नगरीय सीमा में शामिल किया गया है। अब वार्ड परिसीमन में उन जो गांव हैं उनको शामिल करते हुए वार्डों का परिसीमन करके, और चूंकि 60 वार्ड है, वार्डों की संख्या यथावत है। 60 वार्ड से ऊपर वार्ड होने के लिए आबादी 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, जबकि ये शामिल होने के पश्चात भी आबादी अभी भी 2 लाख से नीचे है। ऐसी स्थिति में 60 वार्डों के अंदर ही इनका सीमांकन किया जाकर वार्ड परिसीमन है वो प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। देखिए, शहरी क्षेत्र में शामिल होने के पश्चात जो पब्लिक को शहरी क्षेत्र में सुविधा होती है वो निश्चित रूप से इन गांवों को आने वाले समय में मिलेगी। जिस तरह से शहर के वार्डों के अंदर जो शहरी क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसी पैरामीटर्स के ऊपर इन गांवों का भी डेवलपमेंट होना निश्चित है। नए गांव को विकास का लाभ मिलने से झुंझुनू में समृद्धि की एक नई इबारत लिखी जाएगी। जो गांव पहले नगर परिषद क्षेत्र से बाहर थे, वे अब जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज जैसी आवश्यक शहरी सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। ये फैसला केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। शहरी सुविधाओं की पहुंच से इन गांवों में न केवल बुनियादी ढांचों का विस्तार होगा बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। उधर धौलपुर नगर परिषद का भी विस्तार किया गया है जिससे यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। धौलपुर नगर परिषद का दायरा अब और विस्तृत हो गया है और इसके साथ ही पंचगांव, तंगावली और छावनी गांवों के विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। परिसीमन के इस फैसले के बाद इन गांवों में अब पक्की सड़कें होंगी, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होगी, सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और गलियों में स्ट्रीट लाइट की रोशनी बिखरेगी। नगर परिषद आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बताया कि यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि हजारों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिलचस्प बात यह है कि वार्डों की संख्या 60 ही बनी रहेगी, लेकिन इन गांवों के मतदाता मौजूद वार्डों में समाहित किए जाएंगे। पहले जहां किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 600 से 1100 के बीच होती थी, वहीं अब परिसीमन के बाद सभी वार्डों में मतदाता संख्या समान हो जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित होगी। यह बदलाव धौलपुर को एक नए युग में ले जाने वाला कदम है, जहां शहर और गांव के बीच खाई कम होगी और हर नागरिक को समान विकास का अवसर मिलेगा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि विकास की नई रोशनी है जो इन गांवों के हर घर पहुंचेगी।
अभी ये जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में थे, पहले पेरापेरी में जो गांव थे, तगावली, पचगांव और छावनी, तो ये तीनों गांव जो आलसो हमारे पेरापेरी क्षेत्र में आ रहे थे, तो अभी हमने वार्डों का पुनर्गठन किया, तो हमने तीनों गांवों को सम्मिलित किया है। वार्ड 60 ही रहने थे, तो हमने जो पहले क्या हो रहा था कि जो आबादी के हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी, आबादी के हिसाब से वार्डों में डिफरेंस, किसी वार्ड में 600 वोटर थे, किसी में 1100 थे, तो हमने समान कर दिया। अब उसमें किसी वार्ड में तो आपको 2000, 2100, 2200 मतलब इक्वल कर दिए। तो सभी हमने 60 वार्डों का जो सीमांकन है कर चुके हैं, और 27 को मार्च को इसका विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पेपर में इशू कर देंगे, जो भी एज पर रूल्स है। फिर उसमें जो आपत्ति किसी को है तो आपत्ति पेश कर सकता है। वजल्लाल सरकार का ये फैसला केवल नक्शे पर रेखाएं खींचने का काम नहीं करती, बल्कि हजारों सपनों को एक नई उड़ान देने की पहल करती है। इन नव शामिल गांव के लिए ये बदलाव विकास की एक नई कहानी लिखेगा, जहां हर गली में प्रगति की राहें खुलेंगी और हर घर में समृद्धि की किरणें पहुंचेंगी। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि विकास की नई रोशनी है, जो इन गांव के हर घर और हर ग्रामीण तक पहुंचेगी।